अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लेक्चर नंबर 19 और इस चैप्टर का बच्चों ये आखिरी लेक्चर होगा हमारा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारे के सारे जो हैं वो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। लॉज ऑफ इनहेरेंस हमारा आखिरी टॉपिक्स थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, जिसके अंदर आपने 16 सीड्स जो हैं उनको डिस्कस किया था। उम्मीद है कि सारे बच्चे जो है अब इस बात को बखूबी समझ चुके हो। किसी बच्चे का अगर टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन होगा तो वो मुझे जो है वो ग्रुप के अंदर मैसेज ज़रूर करो, हम उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर बच्चों हमारा क्लोज हो गया है। आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और इस पूरे चैप्टर के जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। सारे बच्चे जो है अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें और उसके MCQs पे आ जाएं। MCQs मैंने सामने हाईलाइट कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 MCQs हैं, इसके हम उनको डिस्कस करते हैं। साथ आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे कि ये सवाल क्यों सही है, ये सवाल क्यों गलत है। पहला वाला MCQs है बच्चों कि एक जानदार है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसकी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है, जैसे मटर का पौधा है, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, प्लांट हाइट, इंसान का ब्लड ग्रुप, हेयर कलर, स्किन कलर, आइज कलर, ये इंसान की क्या है बच्चों? ज़ाहरी शक्ल सूरतें। पहला MCQs है, एक इंसान की जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है उसे हम उसकी क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। उसे हम उसकी फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप तो कहते ही नहीं, वो तो जीन्स का कॉम्बिनेशन होती है। कैरियोटाइप का तो नाम ही नहीं सुना। तो बच्चों जवाब आएगा बी में लिखा हुआ है फिनोटाइप। किसी भी शख्स के अंदर, किसी भी जानदार में जो ज़ाहरी शक्ल सूरत होती है, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। पहले वाले का आंसर बी। एक जानदार में एक खसूसियत के लिए 2 डिफरेंट अलील है। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दोनों अलील्स क्या हैं बच्चों? मुख्तलिफ हैं। अगर किसी शख्स के अंदर दोनों अलील एक जैसे हों, कैपिटल ए स्मॉल ए एक जैसे हैं, इसे बोलते हैं होमोजाइगस। कैपिटल आर होमोजाइगस है, स्मॉल आर होमोजाइगस है, कैपिटल वाई होमोजाइगस है, स्मॉल वाई होमोजाइगस है। लेकिन अगर दोनों अलील्स मुख्तलिफ हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल ए, स्मॉल ए, दोनों अलील्स डिफरेंट हैं, दोनों अलील्स डिफरेंट होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस। हीट्रो नहीं बच्चों, हीट्रो वर्ड गलत है, हेट्रोजाइगस। दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। किधर गया? इसका भी बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, उसमें लिखता है हेट्रोजाइगस। जी बच्चों, MCQs नंबर 3, एक ट्रू ब्रीडिंग येलो कलर की पॉड वाला प्लांट है, उसका हमने क्रॉस एक ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन कलर से क्रॉस करवाया है और ग्रीन कलर डोमिनेंट है। खुद ही जवाब दे दिया उसने। एक येलो कलर का पॉड और एक ग्रीन कलर का पॉड, दोनों का क्रॉस करवा दिया है। येलो कलर और ग्रीन कलर का क्रॉस करवाया है, येलो एंड ग्रीन। और उसने हमसे क्या कहा है? कहते हैं ग्रीन डोमिनेंट है, उसकी अपनी जुबानी है, ग्रीन डोमिनेंट है। तो बताएं सारे पौधे क्या होंगे बच्चों? ग्रीन। सारे पौधे ग्रीन होंगे। क्यों? क्योंकि ग्रीन डोमिनेंट है। तो टिक लगाएं फिर जरा ग्रीन पे। किधर है ग्रीन? तमाम पौधे ग्रीन होंगे। दाल में लिखता है, दाल डी ऑप्शन, ऑल ग्रीन, तमाम प्लांट्स ग्रीन होंगे। एक जानदार है, उसकी जो जीनोटाइप है, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कितनी तरह के वो गैमीट्स प्रोड्यूस कर सकता है?
एक जानदार है कैपिटल ए स्मॉल बी कितनी किस्म के गैमीट्स बना सकता है? अभी देख लेते हैं बच्चों। डब्बा बनाएं, एक 4 बॉक्स बनाएं, स्मॉल बी ऊपर लिख दें, कैपिटल ए इधर लिख दें। ऐसे ही होगा ना। ए को मैंने वाई में, बी को मैंने एक्स में लिख दिया। कैपिटल ए बी से मल्टीप्लाई कर दें, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, दीज आर ऑल कैपिटल ए स्मॉल बी, सारे ही कैपिटल ए स्मॉल बी हैं। कितनी टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं? फिर ओनली वन, सिर्फ एक किस्म के गैमीट्स बनेंगे। किधर लिखता है? ए में 1, एक टाइप के। जीन्स के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जीन्स? कौन सी बात गलत है? जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर होती हैं, जीन्स आर ऑन क्रोमोसोम, ये तो सही है बच्चों, हमने तो गलत बताना है। जीन्स आर द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ये भी ठीक है। जीन है वह इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन, जीन के पास प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, ये भी ठीक है। ईच सेल है वाज अ 1 कॉपी, हाँ जी, हर सेल के पास क्या एक कॉपी होती है? नहीं, ईच सेल है वह 2 अलील, हर सेल के पास 2 होती हैं। दाल, डी ऑप्शन, ईच सेल हैव 1 कॉपी। ये लो बच्चों, ये वाला जवाब। छठा, इनहेरिटेंस के बारे में मेंडल ने क्या किया? मेंडल कहता था जीन्स क्रोमोसोम पे होते हैं, गलत। मेंडल को तो जीन्स का पता ही नहीं था, मेंडल को जीन्स का कख नहीं पता था। मेंडल ने इनहेरिटेंस के मेथड्स की वजाहत की है, ये बात ठीक है बच्चों। बी ऑप्शन है, मेथड ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस के तरीके हैं ये मेंडल ने बताए हैं। बी ऑप्शन है 7 वाला, कहता है कि एक पर्पल फ्लावर्स वाला पौधा है, एक फ्लावर है पर्पल, और उसकी जो जीनोटाइप है कैपिटल पी है। कैपिटल पी का क्या मतलब है? पर्पल फ्लावर। एक पौधा है, उसके फ्लावर पर्पल कलर के हैं और उसकी जीनोटाइप है कैपिटल पी। इसका मतलब है ये डोमिनेंट है, इसका मतलब ये डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि सर दोनों कैपिटल पी लिखे हुए हैं, तो ये डोमिनेंट है। कैपिटल पी लिखे हैं, ये डोमिनेंट है। कौन सी बात गलत है? क्या इसकी फिनोटाइप पर्पल वाइट होगी? बच्चों खुद ही तो कह दिया उसने, पर्पल है, तो इसकी फिनोटाइप वाइट कैसे हो सकती है? ए ऑप्शन, फिनोटाइप इज वाइट, फिनोटाइप वाइट होगी। ये बात गलत है, ये बात गलत है। ये बच्चों हमारे हो गए एमसीक्यूज। अब हम इस पूरे चैप्टर के जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस उन्हें ढूंढते हैं। इस चैप्टर में से क्या क्या पेपर में आ सकता है, इनमें से कौन कौन से सवाल हैं जो बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस बनाते हैं। चैप्टर क्लोज, एमसीक्यूज क्लोज, शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे जो पहला सवाल बच्चों जो बन सकता था, मैं यहां पर बोर्ड्स पे नोट करता जाता हूं। सबसे पहला सवाल, डिफाइन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स किसे कहते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट इज इनहेरिटेंस। एक एक दो लाइन के जवाब है, इनहेरिटेंस की तारीफ करें। तीसरा सवाल, डिफाइन जीन्स, जीन्स एंड ट्रेड्स, जीन्स और ट्रेड्स की वजाहत करें। ये एक ही लाइन के अंदर बच्चों आपको दोनों तीनों सवाल मिल जाएंगे। 4 वाला क्वेश्चन, डिफाइन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस
क्रोमोसोम्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन करें, साथ आप उसकी एग्जांपल दे रहे हैं, उसी में लिखा हुआ है व्हाट आर न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं उनकी भी साथ ही वजाहत कर दें, न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन कर दें। छठा सवाल, डिफाइन लोकाई, लोकस या लोकाई की डेफिनेशन करें। सातवां सवाल, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में फर्क लिखें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये बच्चों आपको सारे सवाल, जैसा कि आप जानते हैं सर ज़िशान सीक्वेंस में बताते हैं ना, सारे सवाल आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आठवां सवाल, डिस्क्राइब अलील, अलील की वजाहत करें। नौवां सवाल, डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीन्स का कॉम्बिनेशन जीनोटाइप और जीन्स का एक्सप्रेशन फिनोटाइप कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप में फर्क लिखें। 10वां सवाल बच्चों, डिफरेंस ही है अगेन, डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स की दो टाइप्स हैं, उसे एक्सप्लेन करें। 11वां सवाल, अगेन डिफरेंस, उसी पैरे में, डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील, डिफरेंस बताएं डोमिनेंट और रिसेसिव अलील में। इसी में बच्चों छुपा है एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ एल्बिनिज्म, बेसिस ऑफ एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म बूरेपन की बीमारी है, उसकी वजाहत कर दे। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ एल्बिनिज्म, बूरेपन की बीमारी की वजाहत करें। आगे आ जाते हैं हमारे ग्रीगर मेंडल साहब, जिनको बेचारों को मरने के बाद 16 साल के बाद नोबेल प्राइज दिया गया है ना। आज जरा उनकी बातें करते हैं, उन्होंने क्या कहा। व्हाट आर स्पेशल फैक्टर्स, स्पेशल फैक्टर्स क्या होते हैं, स्पेशल फैक्टर्स क्या हैं। ये बच्चों एक सवाल है, मेंडल जीन्स के बारे में तो जानता ही नहीं था, तो स्पेशल फैक्टर्स उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था। 14 वाई, क्यों, वाई पी प्लांट वाज यूज इन रिसर्च, रिसर्च में, जेनेटिक्स की रिसर्च में पी प्लांट ही क्यों इस्तेमाल किया गया, दूसरा पौधा कोई क्यों ना इस्तेमाल हुआ। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेम द 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ पी, मटर के 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हैं उनके नाम लिखने हैं। टेबल बना हुआ है ना, आपने बच्चों को टेबल बताना है। सीड कलर, सीड शेप, पॉट कलर, पॉट शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन एंड प्लांट हाइट। सीड कलर में भी येलो में भी ग्रीन, पॉट कलर में भी येलो में भी ग्रीन, प्लांट हाइट में भी टॉल में भी शॉर्ट, पॉट कलर में भी येलो में भी ग्रीन, सीड शेप में भी राउंड में भी रिंकल, पॉट शेप में भी इन्फ्लेटेड में भी कॉन्स्ट्रिक्टेड, प्लांट हाइट में भी टॉल में भी शॉर्ट, प्लांट फ्लावर में भी एपेक्स ऑन में भी ऑन एक्सियल, में भी पर्पल में भी वाइट। टेबल बना हुआ है, तो वो बच्चों आपने सातों के सातों कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लिखने हैं, कौन कौन से हैं और उनके आगे उनके कंट्रास्ट बताने हैं। 16वां सवाल, डिफाइन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन करें। डिफरेंस लिखें बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंस लिखें। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है,
18 वाला आपका क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है उसकी वजाहत करें। बच्चों एक ब्लू बॉक्स है बहुत मशहूर, व्हाट इज पुनेट स्क्वायर बॉक्स, व्हाट इज पुनेट स्क्वायर बॉक्स, क्या होता है? एक्सप्लेन द पुनेट स्क्वायर बॉक्स। ब्लू बॉक्स बना हुआ है, एक्सप्लेन करें पुनेट स्क्वायर बॉक्स को। ये बच्चों हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट, लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। 5 मिनट है हमारे पास। इस 5 मिनट के अंदर, ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे मुझे उम्मीद है, इस 5 मिनट के अंदर हमने पूरे का पूरा लेक्चर रिकॉल करना है। जैसे वो न्यूज़ में आता है ना 90 सेकंड में पूरी दुनिया घूमे, अब हमने इस 5 मिनट में बच्चों पूरा चैप्टर घूमना है। सबसे पहली बात, पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, a long piece of DNA is called gene. Study of genes is called genetics. Study of gene is called genetics. Passing the character from parents to daughter is called, आप लोगों ने आंसर देने हैं, अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी करें। Passing the character from parents to daughter is called inheritance. How many pairs of homologous chromosome we have? हम में homologous chromosome के कितने जोड़े? 23. How many total chromosome in a cell of human? इंसान के एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46. पेयर्स कितने? 23. डीएनए प्रोटीन के ऊपर रैप करके बीड्स ऑफ स्ट्रिंग बना देता है, उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। जीन जिस पोजीशन पे, जिस मुकाम पे, जिस जगह पे होते हैं उस मुकाम को क्या कहते हैं? लोकाई। जीन्स के ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद है, डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद है, उस इंफॉर्मेशन से, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन की मुंतकली, प्रोटीन की तैयारी क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। डीएनए का वाटसन क्रिक का मॉडल, उसमें डीएनए का मॉलिक्यूल किस चीज से मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। नाइट्रोजनस बेसिस कितनी किस्म की हैं? 4। गवानीन किससे बॉन्ड बनाती है? साइटोसिन। एडिनिन किससे बॉन्ड बनाती? थाइमीन। गवानीन साइटोसिन से कितने बॉन्ड बनाती है? 3। एडिनिन थाइमीन से कितने बॉन्ड बनाती है? 2। नाइट्रोजनस बेस की कितनी टाइप्स हैं? 4। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने पेश किया? वाटसन क्रिक ने। कब पेश किया? 1953 में। जीन्स का कॉम्बिनेशन क्या है? जीनोटाइप। जीन का एक्सप्रेशन क्या है? फिनोटाइप। अलील्स की 2 टाइप्स हैं, ऐसा अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, डोमिनेंट, जो अलील अपने असर को छुपा दे, रिसेसिव। डोमिनेंट अलील को कौन से वर्ड से शो करते हैं? कैपिटल। रिसेसिव अलील को कौन से वर्ड से शो करते हैं? स्मॉल। मेंडल ने अपनी रिसर्च में कौन से प्लांट्स को यूज किया? पी प्लांट। मेंडल जो है बाय प्रोफेशन क्या था? प्राइस्ट, पादरी। मेंडल कहाँ का रहने वाला था? ऑस्ट्रिया। मेंडल ने रिसर्च में कितने पी प्लांट्स बर्बाद किए? 28,000। पी प्लांट्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 14। मेंडल जो है कौन से कंट्री का था? ऑस्ट्रिया का था। मेंडल्स ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए, कितने हैं? 2। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बेस पे कौन सा लॉ डिस्कवर हुआ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाईहाइब्रिड क्रॉस की बेस पे कौन सा लॉ इंट्रोड्यूस हुआ? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर 2 प्लांट्स में एक क्वालिटी का डिफरेंस हो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 2 क्वालिटीज का डिफरेंस हो तो डाईहाइब्रिड क्रॉस। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों कौन से हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं? पहला है नोट ऑन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बच्चों मैं बोल देता हूं, 3 क्वेश्चंस हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे नोट,
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे नोट, और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ब्लू बॉक्स है, ये 3 बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके इस चैप्टर में मौजूद है। इस चैप्टर को गुड बाय बोलते हैं बच्चों। इंशाल्लाह अब नया चैप्टर जो है वो इंसान और उसका माहौल वो हम डिस्कस करेंगे, मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो नए लेक्चर के साथ और नए चैप्टर के साथ अब आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।